हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर राजा, आप क्या बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें इस घड़ी में हमें संभाला प्रभु जी कि हम मिलकर प्रभु जी अपने प्रिय भाई बहनों के साथ आपकी आराधना कर सके, आपको धन्यवाद दे सके पिता परमेश्वर। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। प्रेज द लॉर्ड। और हम आज की इस घड़ी के लिए, आज के इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। और अपने अजीजों के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने अब तक उन्हें संभाला है, अपनी पनाह में रखा है, अपने निगहबानी में रखा है, अपनी सुरक्षा के घेरे में उन्हें सुरक्षित रखा है। धन्यवाद देते हैं अपने इन प्रियो के लिए। भाई दीपक लाल आपको प्रेज द लॉर्ड सलाम, और बहन शकुन लाल आपको भी हमारा जय मसीह की। और प्रभु आप दोनों को बताए से आशीष दे। और आइए हम इससे पहले कि डेली डिवोशन को शुरू करें, हम अपने पिता से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके हर एक उत्तम आशीषों वरदानों के लिए पिता, जो प्रभु जी आप हमें देते हैं खुदा। सच में खुदा ईश्वर राजा आप महान है पिता, आपकी युक्ति हमारे लिए अद्भुत है पिता। आपने हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए प्रभु जी उत्तम आशीषों से प्रभु जी आपने हमारे जीवन को भरा, हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन कि प्रभु जी अपने जीवन को यीशु राजा आपकी सेवकाई में हम इस्तेमाल कर सके। जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित है पिता, आप अपनी पनाह में हमें सुरक्षित रखना, अपनी आत्मा से हमें भरना खुदावन, ताकि आपकी आत्मा की सामर्थ को पाकर प्रभु जी हम आपके राज्य का बढ़ाने के लिए, आपके सुसमाचार को सुनाने के लिए पिता परमेश्वर अपने जीवन को आपकी सेवा में खर्च कर सके खुदावन। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज के पूरे सेशन को खुदावन आपके हाथों में सौंपते खुदावन कि प्रभु जी आज का वचन जो प्रभु जी आपके दास के माध्यम से आने वाला पिता, वो प्रभु जी वचन हमारे जीवन में 100% कार्य कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी सारी प्रभुता, सारा कंट्रोल पिता हम आपके हाथों में सौंपते खुदावन। और प्रभु जी होने दीजिएगा आपका दास आपकी ओर से आपके वचन को प्रभु जी हमारे बीच में बांट सकते हैं कि देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल है पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो आइए हम पिता की महिमा में एक गीत को गाएंगे, क्योंकि प्रभु का जीवित कलाम हम सबके पास है और प्रभु का वचन जो जीवित है, जो हमारे बीच में है, जो हमारे बीच में वास करता है, इस वचन के द्वारा हम आशीषित होने पाए। और प्रभु ने हमें ये कलाम दिया है, और ये कलाम, ये वचन जो हमारे बीच में देहधारी होकर आया और हमारे लिए अपने प्राण तक दे दिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इस गीत को गाएंगे। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा देश कीमत नाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा देश कीमत नाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। हालेलुया। वचन हमें सिखाता है
इसलिए हमें पापों से दूर रहना है। यदि हम पाप करते हैं तो उसे मान ले, अपने मन को फिरा ले। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। खुदावंद आपकी सामर्थ को मांगते हैं ताकि शैतान की अलिप्ति से हम अपने आप को बचा सके। यस लॉर्ड। ये बाइबल हमें सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना, है भागे अदन एक दुनिया, गुनाहों का फल तुम न खाना। ये बाइबल हमें सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना, है भागे अदन एक दुनिया, गुनाहों का फल तुम न खाना। ये बाइबल है किनारे इसकी, खुदा का है ये इंतजार। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये मूसा का फरमान है और दाऊद का ये ईमान है। ये मुझे और आपको खुदा की मोहब्बत को बताती है कि खुदा ने हमसे कितनी मोहब्बत करी। हालेलुया। है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें, खुदा की मोहब्बत बताती, है पतरस का ईमान इसमें, है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें, खुदा की मोहब्बत बताती, है पतरस का ईमान इसमें, गुनाहों से माफी की कुंजी, मसीहा की है ये जुबान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। सच में मेरे प्रिय, हमारे खुदा ने, हमारे पिता ने हमें बहुत ही बेशकीमत इनाम दिया है। वो इनाम यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारी जिंदगी में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे और अपने एक मन एक चित्त होकर हम प्रभु की आवाज को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। हालेलुया। यस लॉर्ड। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आप जो समय प्रभु की संगति में गुजार रहे मेरे प्रियो, वो यूं ही नहीं। खुदा आज आपसे बात करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और जय मसीह की विजय भैया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे। और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे नीति वचन। हालेलुया। कौन सा? नीति वचन। और नीति वचन और उसका 3रा अध्याय। हालेलुया। जय मसीह की।
जय मसीह की भैया, जय मसीह की। खुदा आप सबों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 3रा अध्याय और उसका पहला पद कहता है, हे मेरे पुत्र, और यहाँ का जो शीर्षक है वो युवाओं के लिए, युवकों के लिए सलाह है। लेकिन हम सब खुदा में कौन है? जवान हैं। हालेलुया। खुदा में कैसे हैं हम लोग? सब जवान हैं। कोई अपने आप को बुजुर्ग ना कहे, कोई अपने आप को बड़ा ना कहे। हम सब खुदा के नूर में, खुदा की संगति में नौजवान हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है वचन, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। हालेलुया। खुदा कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे और मेरी बेटी, मेरी शिक्षा को, जो शिक्षा मैंने तुझे दी है, जो अपना कलाम तुझे दिया है, उसको तू अपने उन आज्ञाओं को जो मेरी हैं वो अपने हृदय में रखना। हालेलुया। क्या मैं और आप आज्ञाओं को हृदय में रख रहे हैं? हालेलुया। एक एक बात, मेरे प्रिय, एक एक बात, खुदा की बात को संभाल के रखें। देखिए, खुदा मुझे और आपसे बात करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है, मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय को मेरी आज्ञाओं, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखना। क्या मैं और आप अपने ऑफिसर की आज्ञाओं को रखते हैं? मैं और आप अपने माता पिता की आज्ञाओं को रखते हैं? अच्छी बात है कि हम अपने जो हमारे और सीनियर्स लोग हैं उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनकी शिक्षाओं को जो बताते हैं अपने हृदय में रखते हैं। यहाँ खुदा कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना और अपने हृदय में, हृदय रूपी पटिया में लिख के रखना उन आज्ञाओं। प्रेज द लॉर्ड। अब उसके बाद खुदा का वचन क्या कह रहा है? आगे पढ़ते हैं। दूसरा पद क्या कह रहा है? ऐसा जब तू करेगा, ऐसी बातें, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखेगा, तो उसके एवज में क्या होगा? दूसरा पद कहता है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। जब तू ऐसा करेगा, तू परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेगा, परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलेगा, खुदा की जो बातें हैं उस पर चलेगा, तो ऐसा जब तू करेगा तो तेरी क्या होगी? आयु बढ़ेगी। हम देखते हैं ना, जो लोग, पुराना नियम उठा के देख लीजिए, पुराने नियम में जितने लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उनकी उम्र बढ़ती रही, बड़ी उम्र, लंबी एक उम्र। प्रेज द लॉर्ड। और आज के युग में भी देख सकते हैं हम, जो लोग परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, मेरे प्रियो, वो लंबी आयु पाएंगे। ये खुदा अपने वचन में कहता है। प्रेज द लॉर्ड। तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, तू आनंद से रहेगा, तेरे पास कोई कमी घटी नहीं होगी, तू हर समय आनंद करेगा। तेरी आयु बढ़ेगी, तुझे खुदा की तरफ से आयु मिलेगी और तू खुदा की तरफ से कैसा रहेगा? आनंदित रहेगा। किसी बात की तुझे चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी तुझको। तेरे खजाना, तेरे कुप्पी, गल्ले, तेरे खत्ते भरे रहेंगे, तू कुशल से रहेगा, तेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तुझे कोई बीमारी नहीं होगी, तुझे लाइलाज बीमारी नहीं होगी, तुझे कोई ऐसी बात नहीं होगी, तू आनंदित रहेगा, तू कुशल से रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और तू अधिक कुशल से रहेगा, थोड़ा बहुत कुशल से नहीं रहेगा। खुदा का वचन कह रहा, तू अधिक कुशल से रहेगा। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, परमेश्वर की बातों पर चलेंगे, तो मैं और आप
भरे पूरे रहेंगे। हम उन परिवारों को देख सकते हैं जो परमेश्वर की योजना के मुताबिक चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हालेलुया। जो लोगों से प्रेम करते हैं, जो नम्रता का व्यवहार करते हैं, जो दूसरों की सेवा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोग क्या रहेंगे? एक लंबी उम्र पाएंगे और अधिक कुशल से रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अलकरॉय सिस्टर जय मसीह की। हालेलुया बहन, प्रभु बहुत आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। कैसा रहेगा? अधिक कुशल से रहेगा। तीसरा पद, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। हालेलुया। कृपा, परमेश्वर की कृपा। जब तू परमेश्वर के साथ रहेगा, परमेश्वर की संगति में रहेगा, तो तुझे बरकतें देगा खुदा, तुझे आशीष देगा खुदा, और तू बड़े आनंद के साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी चीजें मिलेगी। शुरू का एक पद कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखना। प्रेज द लॉर्ड। तो तुझे लंबी आयु मिलेगी, तू कुशल से रहेगा, आनंद के साथ रहेगा, कोई प्रकार की तुझे कमी घटी नहीं होगी। और तीसरा वचन कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। जय मसीह की अभिषेक भाई। प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे और आपके जीवन से सच्चाई होनी चाहिए। ये नहीं कि हम झूठ बोलें, बुरी बातों में फंसे रहें, लोगों को धोखा दें, ऐसा नहीं करना। वो कहता है सच्चाई तुझसे, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बना। प्रेज द लॉर्ड। गले का हार बनाने से मतलब है तेरे कंठस्थ रहे ये बातें, ये जो बातें हैं तेरे कंठस्थ रहे, यानी तुझे हर समय याद रखना है कि मुझे परमेश्वर के आज्ञा पर चलना है। और जो कृपा है, जो सच्चाई है, वो तुझे कंठस्थ रहनी चाहिए, तुझे गले में, तुझे याद रहनी चाहिए कि ये मुझसे अलग ना हो, मुझे झूठ नहीं बोलना। कह दो पापा नहीं घर पे। हालेलुया। क्या छोटी छोटी बात। भाई साहब, आज हम चर्च नहीं आ पाए, इसलिए नहीं आ पाए पिछली बार कि वो थोड़ा बिजी थे, कुछ काम थे घर के। किसी दिन परमेश्वर ने कह दिया मेरे पास तुम्हारी आवाज ही नहीं आई, तो क्या करोगे? भाई साहब, पादरी साहब को सफाई दे रहे हो। जो सृष्टिकर्ता, जो बनाने वाला, जो करता है, सांसें देने वाला है, उससे तो झूठ बोल दिया, उसकी कोई मतलब ही नहीं। जय मसीह की। डॉली सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। विनय गौतम साहब, जय मसीह की। विनय गौतम सिस्टर, जय मसीह की। विनय गौतम, जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रभु बहुत आशीष दे। आप जुड़ रही हैं और जो खुदा का वचन आप सुनती हैं, परमेश्वर का वचन आप सुनती हैं, प्रभु आपको आशीष दे। और इसको आप देखेंगे अपने जीवन में होता हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वो तुझे कंठस्थ रहना चाहिए, यानी कृपा और सच्चाई तुझसे जिंदगी में कभी अलग नहीं होनी है। हमेशा तेरे गले में रहे कि मुझे सच बोलना है, मुझे ईमानदार रहना है। हालेलुया। और कहता अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। जी हाँ, हृदय में कौन सी बातें रखते हैं? अरे उसने मेरे साथ बड़ा गलत व्यवहार किया था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उस बहन को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये तो मैंने अपने दिल पे लिख लिया है। ऐसे कहते हैं। और खुदा कह रहा है
तो कृपा सच्चाई से अलग ना होना, अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पे इसको लिखना। हम क्या लिख रहे हैं? किससे बदला लेना है, किसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, किसने मेरे साथ मुझे गाली दी। प्रेज द लॉर्ड। क्या है, कैसा जीवन जीना? खुदा कुछ और कह रहा है, हम कुछ और कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। चौथा पद कहता है, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। जरा सी बातों को जब सीखेगा तू जब अपने हृदय रूपी पटिया पे इन बातों को लिख लेगा, तो तू परमेश्वर यानी खुदा, परमेश्वर और मनुष्य जो तेरे माता पिता हैं, तेरे प्रिय लोग हैं, तेरे जो अजीज लोग हैं, दोनों की तुझे आशीष मिलेगी। परमेश्वर का अनुग्रह होगा और बड़ों की तेरे पर क्या होगा? आशीष होगी। प्रेज द लॉर्ड। ये करने से हालेलुया। प्रभु अपने वचन पे बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। हालेलुया। पास्टर जॉनसन विल्सन जय मसीह की। और मुझे आपका संदेश मिल गया है और मैं बताना चाहता हूं संदेश के बीच में कि पास्टर जॉनसन विल्सन के लिए हमने प्रार्थना की थी और पास्टर साहब के कंधे में चोट आई है, कंधे और की कॉलर बोन जो है वो टूट गई थी और उसका ऑपरेशन हुआ है। और ब्रदर पास्टर जी ने लिखा है कि सफलता के साथ वो ऑपरेशन हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे प्रभु के लोगों की प्रार्थनाएं और प्रभु के वो खुद सेवक है, तो प्रभु अपने सेवकों को बचाता है। हालेलुया। आने वाले अभी अब लास्ट में पास्टर जी आपके लिए प्रार्थना करेंगे और उसका जवाब परमेश्वर हमें दे रहा है। और वो कहता है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर का तुझे अनुग्रह मिलेगा और मनुष्य की तुझे आशीष मिलेगी। दोनों के उसमें तू अनुग्रह में चलेगा, तू बरकत में चलेगा और तू अति बुद्धिमान होगा। जब बुद्धि किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर का वचन बताता है बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलती है और परमेश्वर बिना उलाहना के मुझे और आपको बुद्धि देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पांचवा पद बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। हम टेक्निक लगा देते हैं, हम अपने दिमाग की टेक्निक लगा देते हैं। अरे ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, अरे हम बच जाएंगे, कोई नहीं पकड़ सकता हमको, किसी में भूता नहीं कि हमें पकड़ ले। और यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है तू अपनी समझ का सहारा न लेना। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको मेरे प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एक गवाही के तौर पर, क्योंकि मैं और आप जब परमेश्वर पे सबको सौंप देते हैं तो परमेश्वर सारे रास्ते निकाल देता है। मेरे प्रियो ध्यान रखना, अपनी हर छोटी बड़ी बातों को घुटनों पर आकर परमेश्वर के सम्मुख रख दीजिए। परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, खुदा तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर बुद्धि तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, मुझे अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। विश्वास मानिए, मैं अपनी हर छोटी बड़ी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखता हूं। परमेश्वर रास्ता दिखाइए क्या हो, और खुदा आपको ऐसा रास्ता दिखाता है मेरे प्रियो कि उस रास्ते में जहां रुकावट है, उलझन है, उस रास्ते निकाल देता।
हम कह तो देते हैं मेरे प्रियो कि सब कुछ मैंने परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया भाई, परमेश्वर बहन मैंने परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया, और धीरे से अपनी टेक्निक लगा देते हैं कि अरे प्रभु ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। नहीं 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 मेरे प्रियो, संपूर्ण रीति से भरोसा कीजिए परमेश्वर पे। सच कहता हूँ, खुदा को हाजिर नाजिर जान के उसके कलाम को शेयर कर रहा हूँ, आप दे के देखिए, परमेश्वर रास्ते निकालेगा। हालेलुया। तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जय मसीह। क्या मैं और आप संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? क्या कहते हैं, प्रभु मैं ये करना चाहता हूं, मैं ऐसे कर देता हूं प्रभु। आपने और मैंने प्रभु की बात सुनी नहीं, यहां हमने अपनी टेक्निक लगा दी, अपनी समझ लगा दी और काम फेल हो गया। अरे प्रभु मैंने तो इतनी तुझसे दुआ करी, इतना तुझसे कहा, और देख मेरा तो काम बिगड़ गया, मैं क्या करूं प्रभु? प्रभु के सामने आपने अपनी बात रखी कहां? सिर्फ कह दिया मैं खुदा के हाथों में अपने सब चीजों को सौंपता हूं या सौंपती हूं, और धीरे से अपनी टेक्निक, जिसे मैंने कहा अपनी समझ लगा देते हैं। अरे भाई ये काम फंसा हुआ है, ऐसा करते उस बंदे से मिल लेते हैं, उससे कह देंगे वो कर देगा, ये करवा देगा, वो करवा देगा। जो सृष्टि करता है मेरे प्रियो, जो करने वाला है, हालेलुया, जो जीवन देने वाला, सारी बाधाओं से निकालने वाला है। क्योंकि वचन कहता है कभी इतना बोझ नहीं पड़ता, इतना बोझ नहीं देता कि आप और मैं सह ना सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संपूर्ण मन से, बिल्कुल संपूर्ण मन से मुझे और आपको क्या करना है? उस पर भरोसा करना है। छठा पद और इंपॉर्टेंट है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसी का मतलब क्या है? उसी का, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके, उसको याद करके तू अपने सब काम करना। मेरे प्रियो में अजीजों, मैं कोई छोटा सा भी काम करता हूं, मुझे कहीं जाना हो, प्रभु यीशु मसीह मैं आपके हाथों में ये चीज सौंपता हूं, आप मेरी सहायता कीजिए, कह के चल दी। खुदा खुद रास्ते निकाल। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मेरा ये काम नहीं हो रहा, मैं उससे कितनी बार कह चुका हूं, वो जो भाई है वो हमारा काम करवा ही नहीं रहा। क्या कभी आपने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु मेरी ये समस्या है, प्रभु मेरा ये काम है, प्रभु मेरे जीवन में ये रुकावट आ रही है, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, मुझे कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही, प्रभु मेरे घर में ये समस्या है, प्रभु मेरी पत्नी में और मुझे बन नहीं रही है। उसके हाथ में सौंप के तो देखिए कैसे वो रास्ता निकालता। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा छठे पद में, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को याद करके उसके नाम से काम करेंगे, वो सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। सीधा मार्ग निकालेगा। मेरा और आपका काम क्यों अटक रहा है? क्योंकि मैंने खुदा के नाम से वो काम किया ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैंने वो काम किया ही नहीं। हालेलुया। बहुत से लोग हमसे जुड़े हुए हैं इस समय ऑनलाइन, जानते जो कि प्रभु यीशु मसीह को कह तो दिया लेकिन टेक्निक अपनी लगा दी,
इसलिए फेलियर हो रहे हैं। प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। सच कह रहा हूं, देखिए सौंप के कैसे जवाब देता। प्रेज द लॉर्ड। तो सीधा मार्ग में, कितने भी टेढ़े मेढ़े रास्ते हों नहीं रुकेंगे, सीधा मार्ग कर देगा वो आपके लिए। हालेलुया। 7वां पद कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। अब यही बात ही आ जाती है कि हम अपनी टेक्निक लगा देते हैं। हम कहते हैं अरे हमसे ज्यादा तो समझदार कोई है नहीं, सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं, प्रभु के सामने सौंपते नहीं है, अपनी अकल लगाते रहते हैं। वो कहता है यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहोवा का भय तो हम मानते नहीं, मानते नहीं मानते। बॉस से डर रहे हैं, प्रिंसिपल से डर रहे हैं, मैनेजर से डर रहे हैं, अन्य कोई व्यक्ति है उससे डर रहे हैं, लेकिन खुदावन से नहीं डर रहे। क्यों नहीं डर रहे? नहीं डर रहे खुदावन से। हालेलुया। यहोवा का भय मानना और बुराई से बचे रहना। झट से हमारी पीठ मुड़ी, किसी अन्य व्यक्ति की पीठ मुड़ी, उसकी बुराई कर दी। अरे वो तो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ये करती है, वो करती है। बुराई बुराई बुराई, पूरा जीवन बुराई में कट रहा है। इसीलिए आप परेशान हैं, इसीलिए आप दुखी हैं। जो कोई कहता है वो कि तू बुराई से विमुख रहना, बुराई से अलग रहना। हम हर समय दूसरों की बुराई, दूसरों की बुराई और दूसरों की बुराई। तो मेरे प्रियो, अगर आज तक इस पल तक आप करते रहे, आज से छोड़ देना, किसी की बुराई नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर देखता है, मनुष्य तो नहीं देखता, व्यक्ति तो नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर देखता। और वो कह रहा है कि बुराई से दूर रहना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन पर बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदावन। प्रभु जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं, खुदावन तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे राजा, इनके जीवनों पर आपकी आशीष बरकत। वो अपनी बुद्धि का सहारा न ले, बल्कि संपूर्ण रीति से तुझ पर भरोसा तेरी संगति। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो ऑफलाइन देखेंगे खुदावन, उनकी जिंदगियों पर तेरा पूरी रीति से असर, क्योंकि तेरा वचन प्रभु जी प्रभाव सहित है, प्रभाव रहित नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, पास्टर जॉनसन विल्सन साहब के लिए खुदावन, तूने अपने बेटे पर दया की, और जो कॉलर बोन उनकी टूटी है प्रभु, यीशु मसीह तेरे नाम से जुड़ जाए प्रभु, तेरे नाम से जुड़ जाए, ताकि तेरा दास तेरी सेवकाई में लगा, तेरा दास तेरे सुसमाचार को फैलाने में लगा। पिता सहायता करना, पिता सहायता करना। इस गर्मी के मौसम में जो प्लास्टर उनको चढ़ा है, जो उनको जो चीजें उनकी बांधी गई है, प्यारे यीशु, सब कुछ यीशु मसीह तेरे नाम से वो अच्छी रहे। पिता सहायता कर, पिता सहायता कर, शीघ्र चंगाई पाए और तेरे नाम से तेरी सेवा करें प्रभु। जो लोग नशे की हालत में, खुदावन जो निराशाओं में जीवन जी, प्रभु यीशु मसीह हर एक को ऐसे से निकालना सहायता कर। जो लोग जहां जहां तेरा सुसमाचार फैलाते हैं प्रभु, उन सब समाचार सुनाने वालों को प्रभु तेरे हाथों में सौंप। प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली पर आने वाले हर एक भाई बहन के जीवन की, जो ऑनलाइन आते हैं और जो प्रचार के लिए आते हैं, यीशु मसीह हर एक के साथ, हर एक की अगुवाई करें। पिताजी के सम्मुख सजय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। खुदावन आपको बहुत आशीष दे। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा के साथ बिताया गया समय आशीष का समय है। हालेलुया। और कल 8 से 9 का स्लॉट, उसमें पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, पास्टर साहब को प्रार्थना में याद रखिए। जय मसीह की। प्रार्थना में याद रखिए।
दुआ हो गई है। जी, और एक दुआ हमसे छूट गई है, पास्टर नीलिमा बेली साहब की, मैडम की, जो हमारी बहन है, उनकी सिस्टर इन लॉ की तबीयत खराब है और हम सब भाई बहन प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, तेरी यीशु मसीह तेरा धन्यवाद धन्यवाद और तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरा रहम, तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी बेटी पास्टर नीलिमा बहन की जो सिस्टर इन लॉ है प्रभु, उन पर तेरी आशीष हो, बरकत हो, चंगाई बख्शना, और आने वाले समय में खुदा तेरे सामने वो इस पेज पर गवाही देने पाए। पिता, अपने लहू से उन्हें शुद्ध कर। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। कल 8 से 9 पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, और अभी जैसा भी होगा, और अगर 7 से 8 का कोई स्लॉट होता है तो हम उसमें भी आपको बता देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। आमीन।